Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स. Okay, so let's start. So cubes, when a number is multiplied by itself 3 times, यानी कि किसी नंबर को आप जब उसी नंबर से 3 times मल्टीप्लाई करते हो तो द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ दैट नंबर. यानी कि जो भी उसका आंसर आता है आपका वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्यूब. अ नंबर रेज्ड टू बी द पावर 3 इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर. यानी कि कोई भी नंबर है आपके पास, लाइक ही इज टेकिंग ए एज एनी नंबर, तो उसकी क्यूब क्या होगी? आपको ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं ए की पावर 3, तो वो होगी हमारी क्यूब. ए की जगह अगर हम 2 लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 की जो पावर 3 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे 8. जैसे कि स्क्वायर में हम क्या लेते हैं? 2 वैल्यूज, और क्यूब में हम क्या लेते हैं? उसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो उस नंबर की क्या हो जाती है? क्यूब. परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि परफेक्ट क्यूब्स कौन से होते हैं? ओके, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब if it is the cube of some integer. A number x is said to be a perfect cube if there exists an integer y such that y cube is equals to x. Like अगर आपके पास कोई नंबर है, let's take a number 64. okay? अगर आप इस नंबर की जब क्यूब रूट निकालते हैं या आपको किसी नंबर का क्यूब निकालना हो, अगर उसके इक्वली पेयर्स बनते हैं, that means it is a perfect cube. ओके, लाइक 64 है. अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1. नाउ बिकॉज ये क्यूब है तो हमको पेयर कितने के बनाने पड़ेंगे? 3 का एक पेयर बनेगा इसमें. ओके, स्क्वायर में हमारे क्या होता है? 2 का एक पेयर और क्यूब में 3 का एक पेयर. एंड दिस इज द लास्ट वन. 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 का जो क्यूब होता है, जब आप 4 का क्यूब करेंगे तो यू विल गेट 64. ओके, इसका मतलब 64 क्या है? एक हमारा परफेक्ट क्यूब. यानी कि जब आप उसके फैक्टर्स करें तो वो प्रॉपर उसके पेयर्स बने, हर एक पेयर में 3 नंबर्स होने चाहिए वो सेम. ओके, तभी वो क्या बन सकता है? परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट इज टू चेक वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि वो परफेक्ट है या नहीं है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. अगर हर एक प्राइम नंबर का इफ ऑल द फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपल्स, यानी कि उसके ग्रुप में 3 उसके नंबर्स हैं, लाइक दिस. मैंने यहाँ पे 2 के कितने ग्रुप बनाया? एक ग्रुप, उसमें कितने नंबर्स थे उसके? ट्रिपल. एंड हेयर ऑल्सो, दैट मीन्स 64 इज अ परफेक्ट क्यूब. इस तरह हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं. अगर वो पेयर्स में डिफाइन नहीं हो सकता, कोई भी एक आधा नंबर रह जाता है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज. परफेक्ट क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन एंड क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड. यानी कि किसी भी ऑड नंबर की आप क्यूब करें, लाइक टेक 3 इंटू 3 इंटू 3, it will be 27. 3 3s are 9, 9 3s are 27. अब देखिए, 3 is an odd number and 27 is also an odd number. Okay, same exactly. अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लें, like 2, इवन नंबर, 2 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. That means it is also a even number. यानी कि इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ऑड का क्यूब ऑड होगा. ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज नेगेटिव एंड क्यूब ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. गॉट इट? स्क्वायर में हमारे पास क्या था कि अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वी विल गेट द आंसर इन द पॉजिटिव. ओके, बट क्यूब में क्या होता है? अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, लाइक 2 is positive, okay, as you can see here, पॉजिटिव 2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 8, बट -2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -8. यानी कि माइनस
भी आएगा आगे। ओके, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर्स के क्यूब नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव के पॉजिटिव। नेक्स्ट इज क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन n zeros are the numbers ending in 3 n zeros. For example, 10 cube is equals to this. Like क्यूब के अंदर जीरोस कितने होंगे पीछे? 3 3 का पेयर, बिकॉज हम इसमें 3 का पेयर बनाते हैं, सो इसमें कितने पेयर्स बनेंगे हमारे पास? 3 के पेयर्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्यूब ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं तो वो किसी दूसरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। लाइक 1 का क्यूब, 1 की आप कितनी भी पावर लीजिए, आंसर विल ऑलवेज बी 1। यहां पे अगर हम लेते हैं 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, इट विल बी 64। बट जब आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 8 8 जा 64। दैट मीन्स किसी भी नंबर का क्यूब किसी दूसरे नंबर का क्या हो सकता है? स्क्वायर। लाइक 9 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 729, बट 27 का स्क्वायर भी क्या होता है? 729। ओके, सो नेक्स्ट इज पैटर्न्स रिलेटेड टू द क्यूब्स। ओके, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि लगातार आने वाले जो ऑड नंबर्स होते हैं, द क्यूब ऑफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ consecutive odd numbers, and n consecutive odd numbers are needed to be obtained n cube as the sum. Like पहला मैंने odd number लिया 1, 1 का क्यूब 1, नेक्स्ट दो odd numbers जो consecutive है 3 and 5 is equals to 8, वो क्या हुआ? 1 2 2 numbers है, that means 2 का क्यूब। नेक्स्ट 7 9 and 11 is equals to 27, इसका मतलब 1 2 3 3 का क्यूब। ओके, इसी तरह अगर हम लेते हैं नंबर 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, तो इनको ऐड करते हैं, इट विल बी 64, जो कि क्या है हमारा 4 का क्यूब। तो सो ऑन, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है हमारा। ओके, नेक्स्ट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अगर आप 1 का क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, यानी कि नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है या जो दो नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं उनके एडिशन के स्क्वायर के बराबर। ओके, नेक्स्ट इज क्यूब रूट्स। हाउ यू विल फाइंड आउट द क्यूब रूट्स? क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग अ क्यूब। द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज द नंबर whose cube produce the given number. The cube root is denoted by the symbol this. Okay, like जब हमारे पास खाली ये सिंबल होता है, so हमको पता है ये किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट। ओके, बट जब ये नंबर हमारे पास ऐसे है तो ये क्या है? क्यूब रूट। ओके, this is the symbol of square root and this is the symbol of cube root. So for example, cube root of 64, यानी कि आपको वो बोलता है कि 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करें, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आपको उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, लाइक 64, अगर 64 का हम करें तो 2 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2 and 2 पे 1. Okay, so if you will make the pair, so it will be 2 into 2 equals to 4, यानी कि 64 का क्यूब रूट हमारा क्या है? 4. Okay, now next is finding cube roots, यानी कि कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जैसे कि 64 का हमने अभी प्रीवियस में निकाला यहाँ पे, लाइक यू हैव टू मेक द पेयर्स। ओके, तो आपको जो नंबर्स हैं सेम नंबर लेना है और उसमें उस कितने होने चाहिए? वो 3। ग्रुपिंग कितने की करनी है आपको? 3 की ग्रुपिंग करनी है क्यूब निकालने के लिए। ओके, लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द क्यूब रूट। दिस वी हैव डन ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट इज properties of cube root. The cube root of a negative integer is always negative integer. जैसे कि किसी का क्यूब, यानी कि मैंने आपको बताया अगर आप -2 का क्यूब करेंगे
तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। सेम एज इट इज, अगर आप -8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ओके, फॉर एनी टू इंटीजर m and n, अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, उनका क्यूब रूट है, तो आप उनको डिफरेंट लिख सकते हैं ऐसे, लाइक दिस। ओके, m ये 3 इंटू n ये 3, मतलब आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर वो डिवाइड फॉर्म में है, रैशनल नंबर फॉर्म में है, तो भी आप उनको क्या कर सकते हैं, ये हमें कॉमन दिया हुआ है। ओके, सो हाउ यू विल सॉल्व इट, m यहाँ पे 3, यहाँ पे n और यहाँ पे भी 3, यानी कि आप इनको ऐसे डिफरेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्यूब रूट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज अ 1 डिजिट नंबर। किसी भी 3 डिजिट नंबर जो है 1 डिजिट नंबर है, उसका क्यूब रूट क्या हो, सॉरी 3 डिजिट नंबर्स होंगे, उसका क्यूब रूट क्या होगा, 1 डिजिट नंबर होगा। ओके, लाइक 729 है, तो अगर आप इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो यू विल गेट 9। ओके, ऐसे ही। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द क्यूब रूट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, यानी कि अगर 2 डिजिट्स का कोई नंबर है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, ऑब्वियसली 1, लाइक 16 है तो इसका क्या होगा 8 है, 8 का 2 होता है, 64 का क्या होता है 4, यानी कि 2 डिजिट का कितना होगा 1 डिजिट, तो आंसर विल बी सी। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1.728, so we have to find 1.728 and this is 3. First of all, remove the decimal. So 1728 upon 1000 and it is 3. तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इट इन द सेपरेट फॉर्म, सो वी विल राइट दैट 1728, इसको मैंने अलग लिखा और इसको अलग। ओके, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 28, it is even, तो start with 2, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are again 2, 4 3 2, again 2, 2 1 6, 1 0 8, 5 4, 2 7, 9 3 1. Now make the pair. One pair, it will be 2. Now this one into 2. Now this one into 3. तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, we are getting 12 upon, इसका क्यूब रूट क्या होगा 10. So what will be the answer? 12 upon 10. You will remove the 10 from here and put the decimal. So option number B, 1.2 is the correct answer. Okay, so the next question is, so our first question is, if the unit digits of the cubes of a number, unit digits of a, if the unit digits of the cube of a number is 9, then the unit digit of the cube root is, यानी कि हमसे पूछ रहा है अगर किसी नंबर की जो क्यूब है उसका लास्ट डिजिट 9 है तो उसके क्यूब रूट का भी क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस वैल्यू 9 होनी चाहिए, तो वो कौन सा नंबर है। सो एज वी कैन सी, अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो 4 होगा इसमें। ओके, और इसमें आप करेंगे तो 7 7s are 49, 49 7s are तो लास्ट में 3 होगा। ओके, एंड यहाँ पे 3 3s are 9, 9 3s are 27, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि 9 को जब आप क्यूब निकालेंगे और फिर उसका क्यूब रूट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास यूनिट प्लेस वैल्यू पे क्या आएगा, 9 आएगा। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 3600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हम देखेंगे कि किसके पेयर नहीं बन रहे हैं। ओके, तो 2 1s are 2, 8 0 0, अगेन 2 900, अगेन 2 2 4s are 8, 2 5s are 10, again 2 2 2 5. Now see, last में 5 है तो you will take 5 here, 5 4s are and 5 5s are, again 5 9s are, 3 3 3 and 1. Now
2 के तो हमारे पास पेयर हो गए, वी नीड 3 डिजिट्स, ओके, तो 3 हो गए हमारे पास। नाउ यू कैन सी 2 5 5, 2 का भी कोई पेयर नहीं है, 5 के भी नहीं है, परफेक्ट पेयर्स नहीं बन रहे हमारे पास, यहाँ पे 3 के भी नहीं बन रहे, ओके। सो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 10 जा 450, दैट मीन्स 450 एक ऐसा नंबर है जिससे कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो द क्वेश्चन विल बी अ परफेक्ट क्यूब। नाउ ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है हमारी, a इज इक्वल्स टू साइड, ओके। सो ही इज टेलिंग कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose surface area is 24 मीटर स्क्वायर, यानी कि अब हमारे पास a की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 6a स्क्वायर इज गिवन टू अस 24, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 6, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू √4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, दैट मीन्स एक साइड इसका कितना है 2 मीटर्स, क्वेश्चन मीटर्स में है, सो साइड क्या आएगी हमारी मीटर्स में। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a क्यूब, ओके। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी 8 मीटर क्यूब, क्यूब में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं क्यूब और स्क्वायर में स्क्वायर, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, सो वी नो वेरी वेल कि जब भी हमारे पास कोई इवन नेचुरल नंबर होता है तो उसका क्यूब क्या होता है इवन ही होता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 49 into 63 must be multiplied so that the product is a perfect cube, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पेयर्स में लिखते हैं, 7 7 जा 49, 63 को क्या आप लिख सकते हैं 7 into 3 into 3, गॉट इट। तो ये देखिए इसका एक परफेक्ट क्या बन गया ग्रुप बन गया, बट यहाँ पे हमारे पास 1 3 मिसिंग है, दैट मीन्स वी नीड 3 हियर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। यानी कि बी से जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स विद इनर साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास 2 क्यूब है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा क्यूब कितने का है उसकी एक साइड 4, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम। नेक्स्ट अब ये पूछ रहा है कि उसके अंदर हम 2 सेंटीमीटर की एक साइड हो जिसकी वो बॉक्स कितने रख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वॉल्यूम निकालते हैं हम, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, सो वी विल डिवाइड 64 अपॉन 8, तो 8 8 जा 64, दैट मीन्स 8 बॉक्सेस उसमें फिट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें ये बताना है हाउ मेनी नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी सारे नेगेटिव हैं, ओके, बट हमें ये नहीं पता कि इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 3 and 5, again 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 3 9 3 3 3 1। नाउ यहाँ पे 3 की भी ग्रुपिंग हो रही है और 5 की भी ग्रुपिंग हो रही है, दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज 1 3 3 1, ओके। सो इसको आप कौन से टेबल पे करेंगे 11 11 1 जा 11, again 2 23, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, again 11 and here also 11. So as you can see this is also a perfect square, okay। तो ये भी he is asking how many numbers are cubes of a negative numbers, so ये भी perfect cube है negative number का, ये भी perfect cube है। Next is the cube of, find out by the same 2 2 5, so I will do like this, लास्ट में 5 है तो आप 5 से करेंगे, 5 4 जा 5 5 जा, again 5
9, 3, 3, 3, 1. एज यू कैन सी इनकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है हमारी, सो दैट मीन्स एक तो ये हमारा नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट है 512. सो 512 को सॉल्व कीजिए. 2, 2, 4, 2, 2s are 4, 10, 2 5s are 10 and 2 6s are again 2, 1, 2, 8, again 6 and 4, फिर दोबारा 3, 2, 2 पे करेंगे जब इसको 16, अगेन 2 पे 8, 4 and 2 and again 2. Now let's make the group. एक ग्रुप ये हो गया, इसका एक ग्रुप ये हो गया और एक ये हो गया. That means this is also a perfect square. Okay. Now the next one is 3,888. 3,888. So 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 4s are and 2 4s are. Again 2, 2 9s are 18, 2 7s are 14, 2 2s are 4. Again 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 6s are 12. 2 4 3. Okay, now take 3, 3 8s are, 3 1s are, again 3, 3 2s are 6, 3 7s are, again 3 9, 3 3 3 1. Now the next step is grouping. ये एक ग्रुप हो गया and this is also a group. अब देखिए यहाँ पे 3 का कोई ग्रुप नहीं है and 2 का भी नहीं है. That means this is also not. Okay, so we have to tell how many numbers are there. तो कितने numbers हो गए हमारे पास? 1 2 3. So option number C is the correct answer. Okay, next is the smallest number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. So first of all वही same step हमारा prime factorization. Okay, so 1 9 6, again 2, 2 9s are 18, 2 8s are 16, again 2, 2 4s are 8, 2 9s are and 7. ओके, सो 2 का तो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है बट 7 का ग्रुप नहीं है. दैट मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा? इट विल बी 7. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज 3 नंबर्स आर इन द रेशियो. अब 3 नंबर्स हमको रेशियोज में दिए गए हैं एंड ही इज सेइंग द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा नंबर हो गया 4x, इसका क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब is equals to 21384. Okay, now 4 4s are 16, 16 4s are 64, 3 3s are 9, it will be 27x cube और ये हो जाएगा 2 2s are 4 and 8x cube equals to 21384. Okay, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 27 and 8, 8 and 4 12, 12 and 7 19, 1 6 and 2 8 and 1 9. So ये हमारे पास क्या आ गया? 99x cube is equals to 21384. अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 21384 डिवाइडेड बाय 99. ओके, सो 99 से जब हम इसको कट करेंगे तो ये होगा 216. ओके, सो x क्यूब इज इक्वल्स टू 216. अब ये किसका क्यूब है? x is equals to, this is the symbol of cube. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 6. नाउ क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स. तो सम हमने क्या लिए थे? 4x 3x 2x. तो वी विल मल्टीप्लाई इट. पहला नंबर हो गया 24, 6 4s are 6 3s are 18 एंड दिस वन भी 6 2s are 12. अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 8 and 2 10 और 14, 1 2 3 4 and 5. That means option number B is our correct answer. Okay, next question is read the statements carefully and select the option, correct option. Okay, the first one is the cube root of the quotient of two perfect cube is the quotient of their cube roots. That means this is all true. Okay, second one is the cube root of this is a fraction. So 15.625 cube root. ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? डेसिमल हटाना. तो इट विल बी दिस. तो हमको पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड इसके नीचे क्या होगा? 10. अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करते हैं लाइक दिस, तो 5 पे 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5
अगेन यहाँ पे 5 6 जा 30 एंड 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा अगेन 5, 1 2 एंड 5 अगेन 5, 25 अगेन 5। इसको हम ऐसे जब तक कि 1 नहीं आ जाता तो ग्रुपिंग करेंगे तो 5 5 जा 25। ओके, तो ये हमारा आएगा 25 अपॉन इसका क्या हो जाएगा 10 और आंसर आएगा 2.5 या 25 अपॉन 10 इज अ फ्रैक्शन। ये यही तो पूछ रहा है हमको, क्या फ्रैक्शन में आंसर होगा? यस, ट्रू। तो आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks and select the correct option. A cubic number is the number obtained by multiplying a number by dash times. तो क्यूब निकालने के लिए उस नंबर को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। तो ऑप्शन ए भी गलत है और डी भी गलत है। नाउ बी और सी में से हमें अपना आंसर निकालना है। ओके, तो हियर इट विल बी 3 डैश मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो 6 7 5 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो यू विल गेट 1, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 अगेन 5 27। 3 पे करेंगे तो यहाँ पे 3 9 जा 3 एंड 3 1। सो 3 का तो हमारे पास ग्रुप बन रहा है। ओके, बट 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है। दैट मीन्स हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। नाउ चेक द ऑप्शंस। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -5, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3rd सी। ओके, नेक्स्ट इज read the statements carefully and state T for the true and F for the false. So first is the cube of 3-digit numbers can have 7 8 or 9 as digits. तो हो सकती है। ओके, लाइक अगर हम 9 का निकालें क्यूब तो 9 into 9 will be 81, 81 into 9। अगर आप 9 का क्यूब निकालते हैं तो 9 9 7 7 to 9, so that means 9 है यहाँ पे। So this is true. Okay, the next one is the cube root of a negative number is always positive. That is wrong. Okay, now check the options. First one is true, तो यहाँ पे देखिए false है तो ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी false है तो ये ऑप्शन नहीं है। ये हमारे पास दोनों ऑप्शंस ट्रू है। नाउ द सेकंड वन इज फॉल्स, तो देखिए यहाँ पे भी ट्रू है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वंस डिजिट इन द क्यूब ऑफ 14 इज, सो 14 का क्यूब निकालना है हमको। ओके, वंस डिजिट जो 4 है ये, सो 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 8 9 296। नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 14, 6 4 जा 24। तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वी नो कि यूनिट प्लेस वैल्यू पे हमारे पास क्यूब करने के बाद क्या आएगा? 4। तो इसका 1 का आंसर क्या आया? क्यू। नाउ चेक द ऑप्शंस। इसमें P है, इसमें S है, दैट मीन्स ये दो ऑप्शंस हमें चेक करनी पड़ेंगी। ओके, सो द नेक्स्ट इज 10th digit in the cube root of 6859 is 6859 का क्या होगा हमारे? 19। ओके, जब आप 19 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इंटू 19 इंटू 19, ये हमारा क्या हो जाएगा? 6859। ओके, बट इसने हमसे क्या पूछा है? टेंस पे कौन सी है? तो वंस टेंस 1 है इस पे, यानी कि P। नाउ चेक द ऑप्शंस। अब यहाँ पे तो हमारे पास P है, यहाँ पे S है, तो S वाला तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द क्यूब रूट ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिक्स फ्रैक्शन है हमारी। ओके, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 8 3 जा 24 एंड 27 अपॉन 8, तो इसका आप निकालेंगे क्यूब रूट। तो वी नो वेरी वेल 27 किसका है? 3 का, और 8 किसका है? 2 का। नाउ इसने हमें कहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम, तो 3 + 2 = 5। नाउ सी 5 का है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी हमारे क्या है? तीनों ऑप्शंस गलत हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज if m is equals to this and n is equals to this, then we have to find out their sum. So first of all हम क्या करेंगे? 140 को आप कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखिए। 70 अगेन 2, 35 अगेन 5 7, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं
2 into 2 into 5 into 7. Now the next one is 2450. 2450. Okay, इसको हम लिखेंगे तो 2 पे 1 2 2 5, 5 पे 5 2 जा 10 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. अगेन यू विल डू एट 5. जब आप दोबारा इसको 5 पे करेंगे तो यू विल गेट 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 7 7. तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 2 into 5 into 5 into 7 into 7. सो क्यूब रूट में हमें क्या करना होता है पेयर्स बनाने होते हैं. सो सी 1 2 3 2 1 2 3 5 1 2 3 7. तो ये क्या बन गया हमारा पेयर 7 5 जा 35 35 2 जा 70. दैट मीन्स इसका हमारा आंसर क्या आया 70. सो हेयर यू कैन राइट m की वैल्यू क्या है हमारे पास 70. नाउ n, और n की वैल्यू क्या है -6, क्योंकि 216 किसका है 6 का क्यूब रूट है. ओके, तो बट माइनस है यहाँ पे तो आपको पता है क्यूब का माइनस ही होगा. तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई 70 और n की वैल्यू है -6. तो अब हमको क्या करना है इसमें ये वैल्यू पुट करनी है. ओके, सो आई विल राइट हियर 70. नाउ प्लस n लिखा है बट हमारे पास n की वैल्यू क्या है -6, तो ये आएगा ऐसे. ओके, तो इट विल बी 64 एंड ये हो गया क्यूब. तो ये हमें पता है किसका होता है 4 का. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. So option number C will be the correct answer. So our next question is difference of two perfect cubes is 631. If the larger number is one more than the smaller number, then find the two numbers. Okay? यानी कि अब आप ऑप्शंस देखिए, सब में डिफरेंस क्या है 1 1, बट हमको क्या निकालना है हमें निकालना है वो नंबर जिसके परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस क्या हो 631. तो हम अगर फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं 15 into 15, तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25, 2 5 and 5 10 and 2 12 1 and here it will be 2. अगेन इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 and 2 12 1 5 2 जा 10 and 11. अगेन 5 2 2, यहाँ पे आ गया 2 सॉरी 5 7 3 3, यानी कि 1 3 3 7 5 हमारा किसका क्यूब आया 15 का. नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 14, तो 14 का निकालेंगे अब 14 into 14, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 8 and 1 9 एंड यहाँ पे 1. अगेन इसको 14 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 2 9 4 जा 36 37 38 3 4 1 जा 4 and 3 7 6 9 and 1. इनको ऐड कीजिए 8 and 6 14 1 17 1 2 7 4 2 7 4. इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो 5 - 4 1, 7 - 4 3 and 13 - 7 will be 6. So here we are getting 631, जो कि है हमें चाहिए यही. तो बाकी ऑप्शंस हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Now next one is fill in the blanks and select the correct options. The least number by which 648 will be multiplied to make it a perfect cube. So 648, 2 3 2 4 1 6 2 8 1 3 2 za and 3 7 za, again 3 9 again 3 3 3 1. तो 2 का तो ग्रुप कर सकते हैं हम, यहाँ पे 3 की भी ग्रुपिंग हो गई है बट इस 3 की कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है. ओके, सो लीस्ट नंबर बताना है हमको, तो लीस्ट नंबर विल बी 3. ओके, 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू कैन गेट द परफेक्ट क्यूब. सो सॉरी 3 नहीं 9, बिकॉज हमारे पास पेयर में कितने कम है 3 into 3 into 3 की ग्रुपिंग होती है. ये 3 तो है हमारे पास, 9 नहीं है हमारे पास. ओके, सो सी 9 दो ऑप्शंस में है हमारे पास, तो बी और सी में से हमको अपना आंसर चूज करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट विल बी द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज, हमें पता है ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा ऑलवेज ऑड. तो सी यहाँ इवन है यहाँ ऑड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज
the smallest number by which this must be multiplied so that the product becomes a perfect cube. 2560. जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई का पूछेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि हमें पता चले कि किसके पेयर बन रहे हैं किसके नहीं. 2 4s 8 0, 6 4 0, 3 2 0, again 2 1 6 0, again 2 8 0, again 2 4 0, 20, again 10, 5. तो एक ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, ये रहा. सो 5 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है हमारे पास. ओके, सो ही इज आस्किंग अस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड. तो क्या करेंगे आप 5 का ग्रुप 5 into 5, यानी कि 25 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर क्यूब. सॉरी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 5 डिजिट नंबर 1b6a3. तो नंबर क्या है 1b6a3. अब यहाँ पे b और a की वैल्यू नहीं है हमारे पास. ओके, तो a क्या है, a इज द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब, यानी कि जो सिंगल डिजिट है हमारा 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8, तो सिंगल डिजिट है और परफेक्ट क्यूब है एंड ग्रेटेस्ट है. दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 8 एंड ट्वाइस ऑफ इट एक्सीड b by 7. अगर b बढ़ता है 7 तो इसमें से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b. 16 minus 7 equals to b, तो b is equals to 9. Now 9 और जो a की वैल्यू है 8, we will put here 1 8 6 9 3. तो ये तो क्या आ गया हमारा नंबर. So here the value of a is 8 and b is 9. तो ये अब हम नंबर में पुट करेंगे तो आएगा 1 9 6 8 3. ओके, ये नंबर आ गया हमारा. अब हमें ये आगे पूछ रहे हैं देन द सम ऑफ द नंबर, यानी कि जो नंबर है उसका और इसके क्यूब रूट का सम बताना है हमको. ओके, तो ये नंबर मैं यहाँ लिख लेती हूँ 19683. सो हमारा नंबर है 19683. इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 6 18, यहाँ पे क्या आएगा हमारे 16, 3 5 15, अगेन 18 6 1. अगेन इसको 3 पे करेंगे तो 3 2 3 1, here it will be 8 and 7. अगेन 2 पे 7, 3 2 6, 3 9, अगेन 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, अगेन 8 1, 3 2 6, 3 7, 3 9, 3 and 3. सो एक पेयर तो ये हो गया हमारा 3, एक पेयर ये हो गया 3 एंड दिस इज द लास्ट पेयर 3. दैट मीन्स ये किसका क्यूब रूट है हमारा 27 का. नाउ क्वेश्चन में हमें पूछा है कि नंबर और उसके क्यूब रूट का एडिशन बताना है हमको. ओके, तो नंबर क्या है हमारा 19683 प्लस 27. तो 7 and 3 10 0 1 10 1 1 7 9 1, तो 19710 जो कि है ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद द विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच.